नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एस्टेट 2018 पीजीटी लेवल यानी लेवल 3 का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित साइकोलॉजी के क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी व्याकरण के, फिर हिंदी लिटरेचर के, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एस्टेट से संबंधित सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एस्टेट 2018 हिंदी पीजीटी लेवल जो लेवल था उसमें साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आए थे, यानी पार्ट 1 होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निरीक्षणात्मक अधिगम। सिर्फ इस क्लास में हम क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे क्योंकि एस्टेट बहुत नज़दीक आ गया है, तो सिर्फ इसके ऊपर कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है? तो काल्पनिक दर्शक। अगला है चौथा, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, युवा किशोरों की यह मान्यता है कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है, व्यक्तिगत मिथक। अगला है, निम्नलिखित अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है इसका। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। 7वां क्वेश्चन है, जीवन स्पेस या क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, लेविन क्षेत्र सिद्धांत का। इधर आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहे हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन है। जैसे ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर था वही क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया या कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है प्रीमेक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो स्तर पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, यानी एक व्यस्त नंबर डायल करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? देखने और सुनने की समस्या है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया है। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से हो सकता है? पुरुषक्रिय व्यवधान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक क्षेत्र नहीं है? तो अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुक्रिया। तो रिस्पोंडिंग यानी अनुक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता? ऑप्शन नंबर 4 है दृष्टि एवं श्रवण। तो ये इसका उत्तर
हो जाएगा, यानी कार्य नियंत्रित, ये चौथा ऑप्शन नहीं करता इसका दृष्टिहीन सर्वम। किशोर बालकों के दिवसोपन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक उदाहरण है। दिवसन के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। यह द्योतक है व्यक्तिगत मिथक का। मिथक का मतलब एक तरह से भ्रम कह सकते हो, मानसिक द्वंद्व कह सकते हो, यानी मन की समझ कह सकते हो एक प्रकार से। उसको एक प्रकार से ये मन में भावना हो गई है या उसके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है। मिथ्या वैसे भ्रम या झूठ की स्थिति होती है, तो व्यक्तिगत मिथक ये उसकी बात है। अगला है, वाक्यांश एक हाथ में 6 तथा दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्वों की सर्वोत्तम व्याख्या है? ये उपागम द्वंद्व की स्थिति है। अगला है, ब्राउन फेनब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के वृत्त क्षेत्र में समाहित नहीं है? तो विद्यालय इसका ऑप्शन आ जाएगा सही 20 का। अगला है, पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुरस्कार ये रिश्वत का प्रकार नहीं होता, पुरस्कार ये इसमें सही नहीं है, रिश्वत का एक प्रकार है, ये मतलब ऑप्शन गलत है इसमें। अगला है, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग एवं लूबर्ट के द्वारा। तो ये 22 का 3 नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 23 का है, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ व अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो संवेदी गमक अवस्था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है, विकास की अवस्थाएं उन्होंने 4 बताई है। पहली संवेदी गामक अवस्था, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष का समय होता है इसमें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इसको अमूर्त भी कहा जाता है। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें बाल्यकाल या बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? एल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन, जी स्टेनली हॉल, बी एफ स्किनर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जी स्टेनली हॉल। अगला है, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किंड द्वारा बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। सुनिश्चितता, आग्रहीता। 26, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है? समस्या समाधान, परियोजना, खोज, प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही, प्रदर्शन। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत बताए गए थे, मुख्य सिद्धांत और गौण सिद्धांत, तो ये उनमें से है। प्रभाव का नियम जो मुख्य सिद्धांत है, नियम है, वो है। अगला है, मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है, तो किस प्रकार के बच्चों के लिए है? ये बौद्धिक क्षमता युक्त बच्चों के लिए है। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सर्वोत्तम है? उच्च बुद्धि का, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना, यानी अगर उसको फीडबैक सही से बच्चे को मिला है या फीडबैक के दौरान बच्चा एक गलती अगर कर देता है, उसको दोबारा फिर से वो नया करे, ये उसकी उच्च बुद्धि लब्धि को दर्शाता है। यानी कोई बात उसने एक बार सीख ली है या उसको पहले गलती हो गई है, उस गलती को वो दोबारा नहीं दोहराता। लास्ट क्वेश्चन है
CDP लेवल का या जो चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2018 स्टेट PGT लेवल का जो एग्जाम आया था, उसके एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। यह उदाहरण है निरीक्षणात्मक अधिगम का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है वो 3 नंबर हो जाएगा, निरीक्षणात्मक अधिगम। तो इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर के हिंदी पार्ट है वो पार्ट 2, यानी जो 15 नंबर की हिंदी व्याकरण थी उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट की ओर जाएंगे। इसी क्वेश्चन पेपर में हिंदी लिटरेचर के जो 60 क्वेश्चन आए हुए वो भी करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के जो 15 क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। तो इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर हम 10th क्लास से संबंधित जो तमाम वीडियो है या NCERT से संबंधित 10th और +2 लेवल के जितने भी हिंदी विषय से संबंधित टॉपिक हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाकर के टारगेट विद KK या यूट्यूब चैनल सर्च करें और वहाँ जाकर के हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। UGC नेट हिंदी की अगर हम बात करें तो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज़ भी हमने शुरू कर रखी है। तो NTA UGC नेट हिंदी के सेकंड और थर्ड पेपर तो पीछे होते थे और अब जो कॉमन पेपर एक ही हो गया है सेकंड और थर्ड को मिला करके, यानी हम कहेंगे पेपर सेकंड है 100 क्वेश्चन। तो इस तरह से लगभग पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हिंदी के UGC नेट से संबंधित आए हैं तो उनके ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तो UGC नेट हिंदी सीरीज़ में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हिंदी UGC नेट हिंदी हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जो लिंक है उसके ऊपर जाकर के आप हिंदी की तमाम वीडियो देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी 2018 स्टेट के क्वेश्चन पेपर में हिंदी ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके ऊपर। नमस्कार।